हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 66 पहला है निम्न के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 20 दिनों का 12 घंटे से, तो पहले यहाँ पे मात्रकों को समान करेंगे। 20 दिन है तो 20 को 24 से गुणा करेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये आ जाएगा 20 दिन में कितने घंटे होंगे, 480 घंटे। इसका अनुपात 12 से निकालेंगे, इनको आपस में काट देंगे तो उत्तर आएगा 40:1। फिर है 10 रुपये का 90 पैसे से, तो 10 रुपये का हो जाएगा 1000 होगा। यहाँ पे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 1000:90। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो उत्तर आएगा 100:9। यहाँ पे उत्तर 100:9 आएगा, ये लिखना है। फिर 7 किलोग्राम का 210 ग्राम से, तो 7 किलोग्राम में 7000 ग्राम, तो 7000:210। इनको आपस में काट देंगे तो 700:21। अब ये 7 से कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 100:3। 15 सेंटीमीटर का 5 मिलीमीटर से, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। 150:5, ये 5 से कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 30:1। दूसरा प्रश्न है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, तो 4/5 गुणा 100 करेंगे। अब 5 के पाड़े से ये कट जाएगा 20 बार, और फिर 20 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। इसी प्रकार 2/25 है, इसको गुणा करेंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा 8%। फिर 3/20 है, इसको गुणा करेंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा 15%। फिर 5/4 है, इसको गुणा करेंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा 125%। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। 25% है, तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो ये 25/100। अभी 25 के पहाड़े से कट जाएगा, उत्तर आएगी भिन्न 1/4। फिर 80%, 80/100, इसको 20 के पहाड़े से काटेंगे, उत्तर आ जाएगा 4/5। फिर 12.5%, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो 12.5/100। फिर दशमलव हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 125/1000। ये आपस में कटेंगे, भिन्न आ जाएगी 1/8। फिर 75% है, तो 75/100, 25 के पहाड़े से कटेगा, उत्तर आ जाएगा 3/4। चौथा है 50 बच्चों की कक्षा में 16% केला खाना पसंद करते हैं, तो केला खाने वाले बच्चों की संख्या बताएं। तो 50 का 16% निकालना है, तो 50 गुणा 16/100। 10 से 10 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 10 कट जाएगा, फिर उत्तर आएगा 8 बच्चे। छठा प्रश्न है निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो ये 3/4 भाग छायांकित है। इसको 3/4 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 से 75%। यहाँ पे 3/8 भिन्न बन रही है, इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 33.33%। कार्यपत्रक 67 पहला है नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज है, तीनों जगह x x है, तो ये हो जाएगा 3x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 3x बराबर 180। तो x का मान निकाल लेंगे, 180 में 3 का भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। फिर दूसरा है यहाँ बाह्य कोण x दे रखा है, तो x बराबर ये बाह्य कोणों या आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा, तो 50 + 70, तो ये हो जाएंगे 120। तो यहाँ पे उत्तर आएगा x का मान ये 60 आ जाएगा। अब अपने को बाहर वाला बताना है, यहाँ पे x, तो ये सीधी रेखा पे बन रहा है, तो 180 में 60 माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 120। तीसरा है यहाँ पे x 2x और ये 90 डिग्री, तो x + 2x + 90 बराबर 180 कर लेंगे। फिर x और 2x यानी 3x, 180 में से 90 घटा दिया, तो 3x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अगला है यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे x और यहाँ पे 110। अब ये सीधी रेखा पर बन रहा है, तो 110, तो 180 में तो ये अंदर वाला हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे x 50 और 70 को जोड़ के बराबर 180 डिग्री होता है, तो x में से x बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटा देंगे, तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार होते हैं, पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।
क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है? तो आएगा नहीं। क्या एक त्रिभुज में दो से अधिक कोण संभव है? तो आएगा नहीं। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? तो आएगा हाँ। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? तो आएगा हाँ। चौथा है त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की माप किस माप से कम होनी चाहिए? तो दोनों भुजाओं के योग 10 + 14 24 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। किस माप से अधिक होनी चाहिए? तो दोनों भुजाओं की माप का अंतर 14 - 10 = 4 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कार्यपत्रक 68 पहला है, दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड, रेखा एवं किरण को चित्र की सहायता से दर्शाइए। तो यहाँ दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड है। यहाँ पे दोनों साइड तीर का निशान है वो रेखा है, और एक साइड बिंदु और एक साइड तीर का निशान है वो किरण होती है। दूसरा है, मिलान कीजिए। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच बनने वाले कोणों को अधिक कोण कहा जाता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं तो वो संपूरक कोण होते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक घूर्णन का कोण 360 डिग्री होता है, एक पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में कोण x, वो कोण y, कोण z, कोण w का मान ज्ञात कीजिए। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है 30 डिग्री और इसके सामने x है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे, एक 65 का है, तो 180 में से 65 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 115। अब यहाँ पे ये पूरे गोले का 360 होता है, तो ये हिस्सा 300 है, तो 360 में से 300 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 60। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री में दो कोण बन रहे, एक 30 डिग्री का, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा 60 डिग्री। अगला है, निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान कर लिखिए। तो पूरक वे कोण होते हैं जिनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक वे कोण होते हैं जिनके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जोड़ जोड़ के देख लेंगे, ये 90 आएगा तो पूरक कोण, ये 180 आएगा संपूरक कोण, ये 90 आएगा पूरक कोण, ये 180 आएगा संपूरक, ये 90 आएगा पूरक कोण, और ये 180 आएगा तो संपूरक कोण। 5वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो आसन कोण संपूरक है तो उनका मान 180 डिग्री बनाते हैं। यदि दो कोण पूरक है तो उनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 0 से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आज इस प्रकार कार्यपत्रक 66, 67 और 68 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।